में ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने बताए हैं। और वो 84 लाख प्रकार के 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। अंडज, जैरस, स्वेदज और उद्भिज। उनमें 84 लाख प्रकार की योनि हैं। और जब तक उन योनियों में हम नहीं घूम लेते पूरा, और हमारे जीवन के उन जन्मों के शुभ कर्म, नेक कर्म जब तक उनका फल हमें नहीं मिलता, तो इंसान का चोला नहीं मिलता। कही है शास्त्रों में कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई ले। कोटि जन्मों में जब हमने भटका खा लिया, जब इंसान का चोला मिला, और उसमें भी सबसे उत्तम इंसान का चोला मिला, और उससे भी ऊंचा भाग्य या हमारे कर्म या कर्म का फल कहो कि हमें इस योनि में गुरु मिला, सत्संग मिला। गुरु सत्संग के माध्यम से मालिक के गुणों का वर्णन करके हमें उनके पास भेजने का प्रबंध करते हैं। लेकिन यहां तो बात जो मैं कहना चाहता था कर्म की थी। कर्म 3 प्रकार के हैं। प्रारब्ध कर्म है जो पिछले ही जन्म का था। कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। क्रियमान कर्म है जो अभी हम कर्म करते हो, क्रियमान कर्म है। प्रेजेंट में, वर्तमान काल में जो काम करते हैं वो कर्म है। और तीसरा है संचित कर्म। पिछले जन्मों के, जिन जन्मों में वो कर्म किए हमने, लेकिन क्या हुआ कि उनका कर्म फल भोगा नहीं गया, तो इकट्ठे होते चले गए, इकट्ठे होते चले गए, और उनका संचय हो गया, भंडार हो गया पूरा। तो वो संचित कर्म है। आदमी सोच लेता है, कई बार आप शिकायत सुनते होंगे, कहते हैं कि मैंने तो कोई ऐसा काम कर्म किया भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़े अच्छे काम किए, किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से जितना हो सकता था मैंने मदद की, दान किए, पुण्य किए, और मैंने और भी परहित और परोपकार के काम किए। फिर उसके बाद मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये है वो बात कि हमें पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर्म किए थे। हमारे हिसाब से हम अभी सोचते हैं, वर्तमान का भी हम ये नहीं सोचते हैं। बुद्धि हमारी किसने, माया ने हर ली है। हमें वो ज्ञान नहीं है, मन के अधीन है हम। मन और कर्म ऐसे चीज हैं कि कर्म करते हुए हम भ्रम में पड़ जाते हैं और इसीलिए गलत काम कर जाते हैं। कर्म भ्रम में पड़ने से बिगड़ता है इंसान का। तो सत्संगों में भ्रम दूर किए जाते हैं, और जिस आदमी का भ्रम पड़ गया वो ठीक नहीं हो सकता। तो जब वो संचित कर्म आगे आते हैं, कर्जा तो लेगा, जिसने कर्जा ले रखा है किसी का, वो तो उसका पूरा करेगा। लेकिन हम जानते ही नहीं, हम तो अपने आप को बरी मान लेते हैं कि हाँ यही जीवन है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर कहते हो अरे बुरा करने वाला था, उसने तो बुरा किया, और फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हमने अच्छा किया तो हमारा बुरा क्यों हुआ। कोई न्याय नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई वहां ये देखने वाला ही नहीं कि इसने अच्छा किया या ये बुरा किया। सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले डगमगा जाते हैं। वहां ज्ञान की, समझ की, विवेक की, सत्संग की, सतगुरु की जरूरत पड़ती है। जब सतगुरु के पास जाते हो तो उसका पर्दा उठा देते हैं, सत्य से अवगत करा देते हैं कि भाई ये कर्म अब नहीं तो फिर कभी किया होगा। राजा धृतराष्ट्र का 100 जन्मों से पहले का भी कर्म आगे आया। 100 पुत्र मरते हुए अपनी नजरों के सामने देखे, और उन्होंने यही भ्रम का सवाल किया
कहने लगे श्री कृष्ण जी से कि मुझे 100 जन्म याद है, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया मेरे पिछले 100 जन्मों में, तो मेरे 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने क्यों मरे? लेकिन 100 जन्मों से पहले की कहानी दिखा दी, उनको दिव्य चक्षु देके उनको हृदय ज्ञान करा के कहा कि आप 100 जन्म से पूर्व देखो आपने क्या किया था। 100 जन्म से पूर्व उन्होंने हंसों के 100 बच्चे खाए थे और उनका परिणाम कितने जन्मों के बाद मिला। इसलिए कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। प्रारब्ध कर्म जो है, जो कर्म हमने पिछले ही जन्म में किया है, संचित कर्म तो इकट्ठे होते रहते हैं। और वो कर्म ऐसे हैं जिस प्रकार से आप देखते होगे ना, जब कोई भी आप काम व्यापार करने वाले आदमी हो, नए साल का जब काम शुरू करते हो तो आप अपना पिछला लेखा जोखा नए रजिस्टर में ले आते हो नया। तो जब भी इस जीव को नया जीवन मिलता है, नई योनि मिलती है, तो उसका कर्म उसके साथ उसी प्रकार से ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है जैसे कि कोई अपने पिछले कारोबार का हिसाब किताब आगे ले आता है। और प्रभु के विधान में कोई तब्दीली नहीं है, वो पक्का होगा। तो जो आपके प्रारब्ध संचित कर्म है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। प्रारब्ध कर्म है उसके अनुसार ऐसा है कि आपने जो कुछ जमा किया है, जैसा किया है वैसा अब आपको मिल रहा है। लेकिन आपके हाथ में वर्तमान काल है जिसको हम सुधार सकते हैं, जिसमें जो कर्म करते हैं वो कर्म बना सकते हैं। इसमें किए हुए कर्म हमारे पिछले संचित कर्मों को भी, प्रारब्ध कर्मों को भी पूरे कर देगा। और इस जन्म के कर्मों का तो जब समझ आ जाएगी हम कोई ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं। ये कर्म गति है, लेकिन वो कर्म गति इसीलिए कहीं टाली नहीं टलती। उसमें अनेकों बात ऐसी बताई गई कि टाली नहीं टलती। उदाहरण के रूप में कहा कि वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ का बिन बिन बण बण राम फेरी। के कर्म का लेख देखो क्या था। ये कर्म ही तो था कि श्री रामचंद्र जी को अगले दिन राज्य अभिषेक होना था, राजगद्दी मिलनी थी। और हुआ क्या? 14 वर्ष का वनवास, बनों में धक्के खाते फिर। कर्म की जो गति थी वो नहीं टली। तो इसलिए हमें अपने कर्म को ही सुधारना चाहिए, कर्म पर बल देना चाहिए। ये संसार कर्म फल है, कर्म फल से कोई बच नहीं पाया है। ये हो नहीं सकता कि इंसान बुरा कर्म करके उसको सुख मिले, नहीं, दुख मिलेगा उसको। दुख हो सकता है कि उसने किस दर्जे का पाप किया है। एक दर्जा नहीं, अनेक दर्जों के हैं, अच्छे भी बुरे भी। नेक काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है, और सच्चे रूप में जो भक्ति कर जाते हैं वो तो भक्ति करके परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। जिस प्रकार से पानी से बिछड़ी हुई बूंद वापस जाके समुद्र में मिल जाए, ये रूह का भी वही हाल है। ये बिछड़ी हुई रूह है उस सागर से, उस मालिक से, जिसको परमात्मा कहते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा जो परमात्मा की अंश है, उसका एक कतरा है, उससे जुदा होके आ गया है। जहां गिर गया वही हालत होगी इसकी। कीचड़ में गिरने से कीचड़ हो गया, दूध में गिरने से दूध हो गया, किसी और अच्छी चीज के साथ मिलने से वो वैसा ही हो गया, शराब में मिलने से शराब हो गया। है तो वही कतरा बूंद का ही। जहां जहां गया उसका अलग अलग रूप जरूर हो गया, लेकिन वही अगर वापस उस सागर में मिल जाए, इसमें गुण सभी वही हैं। लेकिन जिनका संग करने के कारण, जैसा जिसने संग किया वैसे ही इसकी हालत होती गई। दूसरी राजा हरिश्चंद्र की कही कि इतना दानी राजा होते हुए भी उसको क्यों करना पड़ा कर्म। कर्म था उसका, उस कर्म के कारण ऐसा हुआ।
मृग के बारे में कह दिया कि कहाँ मृग पूरा कितना जंगल खुला है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, बांधने वाला नहीं, स्वतंत्र है, कहीं भी घूमे, कहीं भी चरे, कहीं भी जाए। लेकिन ये क्या बात है कि जहां पर दी फंदा लगाता हो उसी में जाके फंसता है। कित फंदा कित पार दी, कित वो मृग चरे, क्या धरती का तोड़ा हो गया, फंदे मान घिरे। धरती का कोई तोड़ा थोड़ा है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन वो फंदे में ही आके क्यों फंसा? ये है वो कर्म, गति टाली नहीं टले। लेकिन ये बात नहीं है कर्म की गति टलती है। संत जो चाहे वो कर सकते हैं। संतों से वो ज्ञान लेके अगर करनी सुधार ली जाए तो सब कुछ बनता है। अरे लोहा तो पड़ा है, जंगा हुआ है, लेकिन उसी लोहे को गर्म करके, उसको जंग को हटा के, उसको गर्म करके भट्टी में तपा के उसको दोबारा कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से संतों के पास जो जीव चले जाते हैं, चाहे वो उनके कर्म कैसे भी हैं, लेकिन उनकी शरण में जाने के बाद उन बुरे कर्मों को छोड़ के वो नेक रास्ते पे चल पड़ते हैं तो उनका जीवन संवर जाता है। परंतु है क्या कि इस संसार में सब प्रकार का सामान है। ये जीव ऐसा है कि दुनियादारी की चीज, वो प्रलोभन, इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनमें जो रस आता है उसको पाके ये खुश तो होता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये उस मीठे जहर के समान है जो धीरे धीरे करके उसको खत्म कर देता है। इसको पता ही नहीं लगता है कि मैं क्या करता हूं, और करते करते जिंदगी गुजर जाती है, नहीं सोचता। ऐसी आंखों पर पट्टी पड़ जाती है। लेकिन सही मायने में जब सतगुरु की शरण में गए, सतगुरु की शरण भी क्या है, वहां भी इंसान अपना लालच स्वार्थ लेके जाते हैं। वहां भी सोचते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, मैं तो मानूं। तो तुम भक्ति के लिए नहीं गए, आप तो संसारी कामों के लिए गए थे। वो संसारी काम तो संसारी हाकिमों के पास जाया करो, वो कर देंगे आपके। नौकरी चाहिए तो जाओ, राजनीतिक आदमी कर देंगे तुम्हारा काम। धन चाहिए तो किसी जाओ, अच्छे धनवान के पास जाओ, दे देगा तुम्हें पैसे, काम चला लोगे। और जिस चीज की भी जरूरत है, जो उसका कार्य व्यवहार करता है, उसके पास जाओ, मिल जाएगा। अरे संतों की दुकान में तो सतनाम का सौदा मिलता है। वो सतनाम का सौदा जो ले लेता है, उसका वो अपने कर्म को बना लेता है, सुधार लेता है। स्वामी जी महाराज ने तो लिखी है कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। जो जो कर्म तू करेगा वो जरूर भोगना भरना है। करते वक्त कुछ नहीं देखते हो, लेकिन करने के बाद जब कर्म फल भोगते हो तो चिल्लाते हो, शिकायत करते हो, रोते हो, बिलबिलाते हो और सया नहीं जाता, कहते हो कि आइंदा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं, सत्संग में आके भी अपनी दुर्गति फिर कर लेते हैं, क्योंकि जिनकी नीयत खोटी है, कर्म खोटा है, वो सुधर नहीं सकते कभी भी। जो सच्चे मन से आ जाता है वो तो अपना कर जाता है काम। जिनके नाम लेते हो, बड़े बड़े डाकू आए, ठग आए, चोर आए, लुटेरे आए, संतों की शरण में आए, तो उन्होंने अपना जीवन संवार लिया, क्योंकि संतों की आज्ञा में चले, उन्होंने गुरु भक्ति की। प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। प्रभु से मिलना चाहते हो तो पहला दर्जा, पहली पैड़ी गुरु भक्ति है। और गुरु भक्ति में आती है गुरु की आज्ञा, गुरु का हुक्म, गुरु का उपदेश। जो गुरु कहता है वैसे ही करते जाओ। हमें नहीं पता है कि हम जो करते हो सही है या गलत है, क्योंकि यहाँ विवेक की जरूरत पड़ती है। हमें इतना विवेक नहीं है। हम तो कर्म के मारे हुए और माया के ठगे हुए जीव हैं। हमारी बुद्धि पर तो मन राज करता है। मन काल का एजेंट है। काल कभी नहीं चाहता कि उसके जीव यहां से उनसे छोड़ के जाएं, तो ये संभव बात नहीं हो सकती। काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथ ज्ञाना। काल के जीव मानने वाले भी नहीं हो, काल के जीव हैं, देखा देखी आ जाते हैं।
मेरे पास भी बहुत आए, किसी को धन की जरूरत थी 4 पैसे लेके भाग गए, किसी को और किसी चीज की नौकरी की जरूरत थी वो मिल गई, किसी को धन की जरूरत थी, काम धंधे व्यापार चल गए, ठीक हो गया, भूल गए। यहां भी बैठे होंगे 2-4 ऐसे, काम धंधे चल गए, फिर गुरु क्यों चाहिए? भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा, ईब गुरु जी क्या न चाहिए, मेरे भाग का आ रहा। चेला बन के बात पूछ ले, हेद भेद ले सारा, करी रांड जो फेंक के पल्ला में कोनी चेला थारा। पास बैठ के थोड़ा बहुत सत्संगियों में हो जाए, ये सत्संगी है, दुकान चल जाती है, उसकी दुकान चल जाती है। झूठे कपटी, अरे ऐसे पापी जीव सत्संग में आके वो तेरे थोड़े सकते हैं, तो वो उनको देख के दूसरे भी कहेंगे भाई सत्संग में जाने से ये तो नहीं सुधरा, जो कर्म के मारे हुए हैं वो कैसे सुधर जाएंगे? वो नहीं सुधर सकते। जो जीव कर्म का मारा हुआ है उसको चाहे तुम सत्य पुरुष के चरणों में भेज दोगे तो भी वहां उसको वो कोई ना कोई अटकल बाजी लगा के निकल आएगा वहां से। तो कितने लोग मैंने ऐसे देखे, और तो और मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे से ही दुश्मनी पाल ली। अरे भाई मैंने किसी का बिगाड़ा थोड़ा है, कुछ बिगाड़ा हो तो लाओ कह दो, माफी मांग लूंगा मैं, तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन दुष्ट रूह ऐसी होती हैं, उनकी जिम्मेवारी है, वो काल पुरुष ने भेजे हुए हैं, वो हमारी रखवाली करते हैं कि कभी ये थोड़े बहुत बिगड़ ना जाए, रास्ते से ना भटक जाए। पता नहीं क्या की क्या बात कह देंगे लोग, सुनते सुनते कान बेरे हो गए, सुनना ही छोड़ दिया। वो लोग सत्संग में किस लिए आए थे, किस उद्देश्य से आए थे, गुरु की कौन सी बात निभाई, कौन सी गुरु भक्ति है? वो पहली पेड़ी क्या पेड़ी पे चढ़े ही नहीं, उससे पहले काम खराब। इतना आसान काम नहीं है, कठोर तप करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना, पर ताड़ना सहनी पड़ती है। दुनिया की जलालत सहन करना बहुत मुश्किल है। जिसकी कोई औकात नहीं वो भी पता नहीं क्या का क्या बोल देता है, अपनी ओर झांक के नहीं देखता। जिसका भला करते वही दुश्मन हो जाता है। जिसका जितना करोगे उतना ही ऊंचे दर्जे का बनेगा, कम करोगे थोड़ा बनेगा, ना करोगे तो चलो कुछ नहीं, वो बेचारा कुछ कहेगा ही नहीं। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें ठहरना ऐसे वैसे हरे खैरे आदमी का काम नहीं है। अब सत्संग करते ही उबासियां मारने लग गए लोग, क्यों? रुचि नहीं है बातों में उनकी, उनको मजा ही दूसरी बातों में आता है। सत्संग सांग शनिमा हो तो निंदा चुगली करनी हो तो घंटों तक बैठे बात करे जाएंगे, लेकिन ये बातें उनकी समझ से बाहर की है। परंतु ये नहीं पता कि ये बातें उनको सुधार देंगी, जीवन को बना देंगी। वो तो तुम्हें और ज्यादा दलदल में फंसा देंगी। दुनिया दलदल है जिसके अंदर जितने उलझते जाओगे उतने गर्क होते चले जाओगे, उभर नहीं सकते। सत्संग में अगर जाओगे तो कभी भी आपको कमी नहीं आएगी, उभरते जाओगे। इंसान गिरावट में आ जाता है, सच्ची भक्ति करने वाला नहीं गिरता। ऋषियों तक की भी ऐसी कहानी सुनते हैं, उनके शास्त्र हमें प्रमाण देते हैं कि 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाले काम के मारे गिर गए। उन्होंने काम की ऐसी हालत कर दी, सारी जिंदगी की करी कराई भक्ति खत्म होगी। इंसान की औकात क्या है? इंसान तो बहुत ही एक कमजोर जीव है, और ये लालच और स्वार्थ से नहीं निकलना चाहता बाहर। अगर कोई सच्चा होके संतों की शरण में जाता है, ये दुनियादारी के कभी यूं सोचते हो ना कि इन चीजों में कोई धनवान खुश हो, कोई ज्यादा परिवार वाला खुश हो, ज्यादा संतान वाला खुश हो, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा है तो तुम्हारा किया हुआ नेक कर्म है, नेकी तुम्हारे साथ जाएगी। अगर भक्ति करोगे तो वो तुम्हारा साथ निभाएगी।
ये रूह के लिए कोई काम नहीं करता।